Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं एपीएससी फैमिली या फिर आप इसको सेकंड नेम दे सकते हो अम्बली फेरी, क्योंकि इसके अंदर जो अम्बली फेरी है वो स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे दिया गया है। कंपाउंड अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है, तो उसी के बेसिस पे इसको अम्बली फेरी भी बोलते हैं। तो जो एपीएससी फैमिली है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपकी टोटल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है एपीएससी फैमिली का। तो वर्ल्ड वाइड आपकी 250 जेनेरा प्रेजेंट है, ठीक है। 250 जेनेरा प्रेजेंट है, दैट इंक्लूड 3000 स्पीसीज, जिसके अंदर आपके 3000 स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर आप इंडिया के अंदर देखते हो तो इंडिया के अंदर जो आपके 250 जेनेरा हैं, इनमें से 53 जेनेरा इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड दीज 53 जेनेरा हैविंग 200 स्पीसीज। तो जो 200 स्पीसीज हैं, इनके अंदर आप कॉमन जैसे प्लांट ले सकते हो, कोरिएंडर है, अजमूद है, फिनेल है, ब्राह्मी है, कैरेट है, ठीक है। तो ये कॉमन इंडियन प्लांट है जो एपीएससी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो प्लांट है एपीएससी फैमिली के अंदर, ठीक है, प्लांट बॉडी की अगर आप बात करो तो जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है प्लांट बॉडी। तो जो फर्स्ट अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट जो है वो टेप रूट सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप कैरेट के अंदर देखते हो, ड्यूकस कैरोटा जो होता है आपका, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्टोरेज रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्टोरेज रूट एज वेल एज टेप रूट, मेन जो रूट है दैट इज द टेप रूट सिस्टम, लेकिन कुछ केसेस में आपके स्टोरेज रूट भी प्रेजेंट होती है। जो स्टेम है वो आपका इरेक्ट होगा, ग्रीनिश या हर्बिशियस फॉर्म में आप बोल सकते हो, मोस्टली मच ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और स्वोलन नोड्स प्रेजेंट होती है, नोड्स और इंटरनोडल एरिया प्रेजेंट होता है। जो लीव्स हैं, लीव्स इनके अंदर हिट्रोफिली आपकी टाइप स्टडी कर टाइप के लीफ प्रेजेंट होते हैं। हिड्रोफिली का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ठीक है। एक ही प्लांट पे आपके दो अलग अलग तरह के लीफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप कोरिएंडर में देखते हैं या ड्यूकस कैरोटा के अंदर देखते हैं। तो इनमें आपके जो ओल्डर लीफ हैं वो सिंपल होते हैं, और जो यंगर लीफ हैं वो आपके डाइसेक्टेड लीफ होते हैं, कंपाउंड लीफ आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। तो जो लीफ है वो सिंपल एज वेल एज कंपाउंड बोथ आर टाइप प्रेजेंट इन द एपीएससी फैमिली। तो जो जैसे जनरली बताया, आपके रूट, स्टेम और लीफ के अंदर जो प्लांट है वो डिवाइडेड होगा। अगर आप इसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो जैसे ये बताया कि जो प्लांट है वो स्मॉल साइज में हर्बेशियस फॉर्म में होता है, स्टेम आपका हर्बेशियस होता है। तो हर्बेशियस फॉर्म में आपके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आप सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जैसे हम लेते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर आपकी जैसे बताई कंपाउंड अम्बल टाइप प्रेजेंट होती है। कंपाउंड एम्पल या फिर अम्बल टाइप, सिंपल अम्बल टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है, और उसी के बेसिस पे एपीएससी फैमिली को सेकंड नेम भी दिया जाता है, दैट इज द एम्बलीफेरी, ठीक है। तो अम्बल टाइप इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इन्फ्लोरेसेंस दैट इज द एम्बल टाइप, ठीक है। एम्बल टाइप इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर बोल सकते हो आप कंपाउंड एम्बल टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर की, तो जो फ्लावर है स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो फ्लावर होगा वो मोस्टली पेडिसलेटेड होता है, यानी कि जो नीचे स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है फ्लावर में वो प्रेजेंट होती है, या फिर ससाइल फ्लावर भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके अंदर पेडिसेल या फिर जो स्टोक स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होती है। तो पेडिसलेटेड एज वेल एज ससाइल बोथ आर प्रेजेंट इन एपीएससी फैमिली।
ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट भी हो सकती है या फिर अब्सेंट भी हो सकती है। कंप्लीट फ्लावर होगा, ठीक है। जैसे अगर हम जनरली ले तो जैसे ये बताया है कि पेडिसिलेटेड होगा, मोस्ट ऑफ पेडिसिलेटेड या फिर सेसाइल फ्लावर होगा, ठीक है। जो आपके इब्रैक्टिएट या फिर ब्रैक्टिएट, ठीक है। ब्रैक्ट प्रेजेंट भी हो सकती है या एब्सेंट होगी। कंप्लीट फ्लावर होगा पेंटामेरस, ठीक है, मोस्टली पेंटामेरस। लेकिन जो ओवरी है वो आपकी बाई कार्पल प्रेजेंट होगी, यानी कि 2 कार्पल ही प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो आपके 3 वॉल हैं वो 5 नंबर में मोस्ट ऑफ केसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट होगा, इट मीन्स 4 वॉल प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन अगर आप कोरिएंडर के अंदर ले रहे हैं, कोरिएंडर में भी स्पेशली, जैसे कोरिएंडर में जो आप फ्लावर लेते हो तो फ्लावर आपका आउटर और इनर वॉल में डिवाइडेड होता है। तो जो आउटर फ्लावर होंगे दैट आर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जो आपके आउटर फ्लावर होंगे कोरिएंडर के अंदर, आउटर फ्लावर दैट आर जाइगोमॉर्फिक, अदरवाइज आपकी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होते हैं एपियेसी फैमिली के अंदर। जो ओवरी है दैट इज एपिगाइनस, सॉरी फ्लावर जो होगा वो एपिगाइनस होगा, एपिगाइनस टाइप। एपिगाइनस का मतलब है जिसमें ओवरी इंफीरियर है और जो 3 वॉल हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये सुपीरियर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम फ्लावर की एक एक करके पोर्शन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स यानी कि सेपल्स, तो सेपल जैसे मोस्टली बताया पेंटामेरस कंडीशन में आपका फ्लावर होता है तो 5 सेपल्स होंगी, फ्यूज्ड होंगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। गैमोसेपलस कंडीशन प्रेजेंट होती है, फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। वाल्वेट, मोस्टली वाल्वेट एस्टिवेशन होगा और सुपीरियर होंगी, क्योंकि फ्लावर क्या है एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी है, इट मीन्स सुपीरियर सेपल्स प्रेजेंट होंगी। कई बार जैसे जो गैमोसेपलस कंडीशन है यानी फ्यूज फॉर्म में अगर सेपल्स हैं तो वो टूथ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती हैं, लोअर साइड से अटैच होंगी और अपर साइड से फ्री हो जाएंगी, तो ये आपकी डेंटेड स्ट्रक्चर, टूथ स्ट्रक्चर बनती है सेपल्स के अंदर। अगर आप पेटल्स देखेंगे तो पेटल्स जो है वो भी 5 नंबर में होती हैं, कलर्ड होंगी, वो आपकी स्पीसीज पे डिपेंड करती है कि किस कलर के, डिफरेंट कलर में आपके पेटल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन यानी कि एक दूसरे से फ्री होंगी, अटैच नहीं होंगी। वाल्वेट या फिर आपकी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, ठीक है, वाल्वेट या फिर इम्ब्रिकेट और सुपीरियर होंगी। जो एंड्रोशियम है, ठीक है, एंड्रोशियम आपका जो मेल पार्ट आप फ्लावर का बोल सकते हो, तो एंड्रोशियम में स्टेमन आप यूनिट लेते हो तो न्यूमेरियस नंबर में, जैसे पेंटामेरस है तो पेंटामेरस टू न्यूमेरियस नंबर में स्टेमन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्टली 5 नंबर में होते हैं, फ्री होंगे और अल्टरनेट विद द पेटल्स, अल्टरनेट पेटलस कंडीशन होती है, ठीक है, मीन्स जो पेटल्स हैं उनके अल्टरनेट अरेंजमेंट होगी आपकी एंड्रोशियम की। डाइथिकस होंगे, डाइथिकस का मतलब इसके अंदर 4 लोब्स इंटरनली प्रेजेंट है, आउटर साइड से आपके 2 लोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइथिकस होंगे डोर्सिफिक्स, डोर्सल सरफेस से, जैसे ये आपका एंथर है और जो ये फिलामेंट है, तो जो फिलामेंट और एंथर की अटैचमेंट है, एंथर के डोर्सल सरफेस के साथ में आपका जो फिलामेंट है वो अटैच होगा, तो डोर्सिफिक्स्ड होंगे, ठीक है। इंट्रोज कंडीशन में, मोस्टली इंट्रोज कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो डाइथिकस कंडीशन है, जो लोब्स हैं वो ओवरी की तरफ इनर साइड में उनका माउथ होगा, ठीक है, तो इंट्रोज कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में आपकी कार्पल यूनिट लेते हो तो बाई कार्पलरी कंडीशन होती है, सिन कार्पल्स यानी कि कार्पल्स फ्यूज होंगी, लेकिन कार्पल्स में सिर्फ ओवरी फ्यूज होती है, स्टिग्मा और स्टाइल डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों ओवरी फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है।
ओवरी फ्यूज हो जाएंगी और जो स्टाइल है वो आपके 2 होंगे, स्टिग्मा आपके 2 होंगे। तो ओवरी जो फ्यूज हो रही है उसमें भी आपके लोक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, 2 लोक्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 फॉर 1 ओवरी एंड सेकंड फॉर सेकंड ओवरी, ठीक है, जो फ्यूज फॉर्म में होंगे। और इनके अंदर एक सिंगल लोक्यूल में एक सिंगल आपका ओव्यूल प्रेजेंट होगा जो कि हैंगिंग पोजीशन में होता है, ठीक है। जैसे ये है आपका हैंगिंग पोजीशन में जो ओव्यूल है वो अटैच होगा। ओवरी आपकी इंफीरियर होगी, ठीक है, इंफीरियर होगी। जो फ्रूट है, फ्रूट इनके अंदर सीजोकार्पिक क्रीमोकार्प टाइप, सीजोकार्पिक क्रीमोकार्प टाइप फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। सीजोकार्पिक क्रीमोकार्प का मतलब होता है जिसमें जो फ्रूट है वो इजीली 2 मेरिकार्प में डिवाइड ना हो, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन के टाइम पे आपके इक्वल 2 मेरिकार्प ना बने तो उसको आप बोलते हो क्रीमोकार्प टाइप। तो इसके अंदर भी एपियेसी फैमिली के अंदर आपके सीजोकार्प क्रीमोकार्पिक टाइप फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, ओके। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोरिएंड्रम का लिया है, आप फेनेल का ले सकते हो, अजमूद का ले सकते हो, जो कैरेट है उसका ले सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल आप इस फैमिली में दे सकते हो, ठीक है, जो भी आपको याद रहे। तो जैसे कोरिएंड्रम स्टाइवम के लिए आपका इनर और आउटर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं कोरिएंडर के अंदर। तो अगर आप इनर फ्लावर में देखोगे तो जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हर्माफेरोडाइट कंडीशन, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे। जो कैलिक्स हैं वो 5 नंबर में फ्यूज्ड फॉर्म में होंगी, कोरोला 5 होंगी, फ्री होंगी, एंडोशियम 5 फ्री होंगे, गाइनोशियम 2 कार्पल्स होंगी, फ्यूज्ड होंगी, इंफीरियर होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप आउटर फ्लावर ले रहे हो तो आउटर फ्लावर में आपका जैसे यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक था, यहाँ पे आपकी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, हर्माफेरोडाइट, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्री, एंडोशियम 5 फ्री, गाइनोशियम कार्पल्स 2 फ्यूज्ड, सिनकार्पस कंडीशन और इंफीरियर, ठीक है। अगर ये आपको जैसे फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो और डायग्राम भी बना सकते हो। तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आप क्या लेते हो, जो फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम में क्या लेते हो आप, फर्स्ट मदर एक्सिस, ठीक है। मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इस तरह से फर्स्ट सिमेट्री लेते हो और सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है सेपल्स पेटल्स की वो करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में जैसे प्रेजेंट है इक्वल और वाइलवेट एस्टिवेशन में, ये आपके आउटर होल में ब्लू कलर में जो दिख रही है वो आपकी कैलिक्स है, ठीक है, फ्यूज्ड है। तो इस तरह से आप इनको फ्यूजन दिखाते हो, ठीक है। जो आपकी पेटल्स हैं वो ब्लैक कलर में जैसे ये दिखाई हुई है। इसमें पेटल्स में ना स्पेसिफिकली एक फीचर होता है कि रिफ्लेक्स्ड, इनफ्लेक्स्ड या फिर आपकी डिफरेंट टाइप की, मतलब कुछ स्मॉल होंगी, जो पोस्टीरियर एंड पे होंगी वो स्मॉल होंगी या लार्ज होंगी, और एंटीरियर एंड पे जैसे लार्ज साइज पोस्टीरियर 1 लार्ज, जो साइड में होंगी वो थोड़ी सी स्मॉल और एंटीरियर पे बिल्कुल ही स्मॉल, इस तरह से हो सकती हैं। यानी कि इरेगुलर आप बोल सकते हो, इरेगुलर पेटल्स या फिर रिफ्लेक्स और इनफ्लेक्स टाइप प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जैसे आपकी इनफ्लेक्स टाइप है। देन थर्ड वॉल जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, डाइथिकस आपके एंथर प्रेजेंट है और इंट्रोज कंडीशन में देखिए लोब्स हैं वो आपके इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर के अंदर आपका गाइनोशियम है जिसमें आपकी एक ओवरी ये है, दूसरी ये है, और दोनों में एक एक आपका ओव्यूल अटैच है, ठीक है। तो इसमें आप एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ले रहे हो, यानी कि मल्टीपल प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डिवीजन है वो जाइगोमॉर्फिक होगा, यानी कि एक सिंगल प्लेन से ही आप उसको डिवाइड कर सकते हो इक्वल हाफ में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई भी प्लेन ले रहे हो तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जैसे यहाँ पे आपका पता है कि जो पेटल्स हैं वो एंटीरियर साइड में जो पेटल्स होंगी वो स्मॉल साइज की होंगी, पोस्टीरियर पे आपकी लार्ज साइज की होंगी। सेकेंड जो एंडोशियम है 5 नंबर में होंगे, तो 3 जो होंगे वो एंटीरियर पे क्लोज होंगे और 2 आपके सेपरेट पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होंगे,
बट अल्टरनेट विद द पेटल्स, ठीक है, पेटल्स के अल्टरनेट होंगे। सो दिस इज अबाउट द एपियेसी और अम्बिलिफेरी फैमिली। ओके, होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।